लगता है कि लड़ाई जो है वो सत्य और असत्य की है। तो सिसोदिया जी को जवाब देना चाहिए, क्यों आप झूठ बोलते हैं? पटपड़गंज इस वक्त चुनाव के माहौल में रंग चुका है और पहाड़ी वोटरों को रिझाने के लिए इस खास गाने की धुन यहाँ बजाई जा रही है। इसे बीन कहते हैं, ये ढोल है और ये दमो है और ये पहाड़ के लोगों में खासा अपना स्थान रखते हैं। ये इसी तरह से वोटरों को लुभाने के लिए ये कोशिशें हो रही है। इंडियन न्यूज दिल्ली है मेरी जान में आ चुका है पटपड़गंज विधानसभा में और हमारी कोशिश है कि इस विधानसभा में जानने की कि आखिर इस बार आपके कैंडिडेट और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया अपनी बढ़त बनाए रखते हैं या फिर बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी जो पहले आपके थे वो उनकी चुनौती को तोड़कर दिखा देते हैं। चलते हैं पटपड़गंज विधानसभा में। पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ मंदिर के पास हम खड़े हैं और यहाँ पर इस पार्क में आपको तमाम बीजेपी के सपोर्टर दिखाई पड़ रहे होंगे और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो शख्स है वो यहाँ से उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की चूल्हे हिला देने वाला वो शख्स कोई और नहीं विनोद कुमार बिन्नी है। बिन्नी साहब, पहले झाड़ू फिराई थी आपने और अब आप कमल के साथ हैं। मुद्दे और तमाम चीजें यहाँ पर बदल गई लगती हैं या उनकी जरूरत अब भी है? मुझे लगता है सफाई बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य भी है कि सफाई हो। जो गंद है, जो झूठ है, जो कपट है, उस सब चीजों की सफाई हो। जो भावनाओं से खेला गया है उसकी सफाई हो। तो उसी को आगे बढ़ाने का काम हमें अभी समय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जो प्रेम हमें मिल रहा है वो सराहनीय है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पे थी, नकुल भारद्वाज यहाँ से उम्मीदवार थे। तीसरे पर कांग्रेस चली गई थी जो 2008 में पहले नंबर पर थी। आपको क्या लगता है, आप उस लीड को और बढ़ाकर इस बार सिसोदिया को मात देने की कोशिश करें? मुझे लगता है कि लड़ाई जो है वो सत्य और असत्य की है और ये जो आम आदमी पार्टी और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो लोग झूठ और कपट की राजनीति उन्होंने दिल्ली में शुरू की, उसी आधार पे वो खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि झूठ कोई चैलेंज नहीं हो सकता है, ना कोई मुद्दा हो सकता है, ना कोई आधार हो सकता है। लोगों को एक बार गुमराह करके मूर्ख उन लोगों ने बना दिया। तो मुझे लगता है ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकता। लोगों को अब उजागर हो गया है, उनकी बिजली का मुद्दा उजागर हो गया है, पानी में उजागर हो गया है, महिला सुरक्षा हो गया है। जिस मुद्दे पे वो पार्टी बनी आज उस पार्टी के पास वो मुद्दा ही नहीं है, जन लोकपाल। तो सब एक्सपोज हो चुका है। मुझे लगता है कहीं कुछ बचा नहीं। ये दिल्ली है मेरी जान, इंडिया न्यूज इस वक्त पटपड़गंज विधानसभा इलाके में है। 2008 में यहाँ से जो जीता था वो नाम अनिल चौधरी का था, लेकिन 2013 में अनिल चौधरी तीसरे नंबर पर चले गए और अब एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं पटपड़गंज विधानसभा से। मुद्दे समस्याएं वही है या बदलाव है? बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हम लोगों ने जो काम और जो योजनाएं दिल्ली के हित में बनाई थी, अफसोस एक साल में वो या तो रोक दी गई है या खत्म कर दी गई है। एक भी पटपड़गंज में एक भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है जिसको कि पिछले एक साल में ये विधायक ये कह सके कि मैंने इस क्षेत्र को दिया है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देश को बदलने की बात करते हैं, राजनीति को बदलने की बात करते हैं और जिस पे जनता ने एक साल पहले जरूर विश्वास किया था, लेकिन सब हो गया, जीत गए, मंत्री बन गए, सरकार बन गई, बड़े बड़े सपने आपने दिखाए थे। मुझे दुख है, अफसोस है, एक भी काम पटपड़गंज की जनता को इन्होंने नए आदेश के तहत नहीं दिया, बल्कि पुरानी योजनाओं पर इन्होंने ब्रेक सा लगा दिया। मंडावली फाजलपुर कॉलोनी पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र का एरिया, इंडिया न्यूज का ये दिल्ली है मेरी जान इस वक्त यहाँ पर है लोगों से ये जानने कि अब किस तरफ लोगों का मत बैठ रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं। इस छोटी सी जगह में देख रहे हैं लोग काफी सारे हैं यहाँ पर, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं और एक खास खेल खेल रहे हैं। हम लोग बचपन में खेला करते थे, जो इमली के दानों से खेला करते थे और इससे अपनी जीत तय किया करते थे कि कौन जीता कौन हारा। कुछ ऐसे ही मोहरों और गोटों का खेल राजनीतिक नेताओं के रूप में, राजनीतिक दलों की चालों के रूप में इस वक्त चल रहा है। पर किसका जोर लग रहा है? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आम आदमी पार्टी? किस आम आदमी पार्टी का जोड़ लग रहा है। सिसोदिया का लग रहा है। क्यों?
ये तो अपने पर समझ की बात है, हर किसी को अपने। तो आपकी समझ क्या है? हमारी समझ तो हम तो कांग्रेस को वोट देते हैं भाई। अच्छा, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया इन्होंने। आम आदमी पार्टी का जोर है, वोट कांग्रेस को देंगे। किरण बेदी है एक तरफ, अरविंद केजरीवाल हैं, कांग्रेस है, जोर किसका लग रहा है? हमारे इधर तो ये तुम्हारे चौधरी साहब का लग रहा हुआ है। कौन चौधरी? ये इनका क्या नाम है? अरे अनिल चौधरी का। मड़ावली क्षेत्र में अनिल चौधरी साहब का कांग्रेस का जोर है जी। क्यों? वो यूँ है कि हमारे सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी आए थे हमारे क्षेत्र में, उन्होंने कोई काम नहीं किया। बीजेपी से भी यहाँ के एक पुराने विधायक विनोद कुमार बिन्नी खड़े हो रहे हैं, आप वोट देते हैं यहाँ पे? विनोद कुमार बिन्नी को यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ पुराने अनिल चौधरी हैं, उन्हीं को जानते हैं। दस विनोद नगर के व्यापारियों के बीच में हम खड़े हैं, एक एक करके लोगों से ही बात करना चाहते हैं। आप यहाँ बिजनेस है यहाँ पर? हाँ। है? तो इस बार चुनाव में किसका जोर लग रहा है? बीजेपी का लग रहा है। क्यों? किरण बेदी की वजह से। किरण बेदी की वजह से। एक सीधा जवाब, बहुत छोटा, किरण बेदी की वजह से। आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? बीजेपी का है। क्यों? नरेंद्र मोदी की वजह से। अभी इस बार किसका जोर है और क्यों? सबसे ज्यादा बीजेपी का ही जोर है, मोदी की लहर है, मोदी ही आएंगे, मोदी बढ़िया बंदे हैं। किरण बेदी के नाम को आगे किया है। किरण बेदी सबसे और ज्यादा बढ़िया है, सबके 99% पूरे बहुमत से बीजेपी आएगी। आपको क्या उम्मीद है, बीजेपी के आने से क्या होगा? बीजेपी से करप्शन खत्म होगा, रिश्वतखोरी खत्म होगी। ये दावा तो केजरीवाल करते रहे कि उनके दावे दी ऐसी है, वो तो कभी कुछ करते कभी कुछ करते हैं। 26 जनवरी को जाकर के वहाँ पे क्या धरना देते हैं, ये क्या तो गणतंत्र कहाँ का गणतंत्र है? ये बताइए मुझे। रिश्वत लेना और देना दोनों गलत बात है। केजरीवाल जी कहते हैं दोनों पार्टी से, कांग्रेस और बीजेपी से रिश्वत लो और हमें वोट दो, तो रिश्वत लेना तो वही सिखा रहे हैं, तो क्या वो नेता बन के क्या करेंगे वो? आप लोग भी यही इसी गाँव के हैं? इसका जोर लग रहा है बीजेपी का। बीजेपी का क्यों? क्योंकि अगला देख रहे हैं क्या आ रहा है इनका, हर जगह लहर मचा रहे हैं। चलिए, हर जगह लहर मचा रहे हैं। पटपड़गंज गांव में बड़ा मिला जुला रिस्पांस है। एक हमारे यहाँ पर चाय बना रहे हैं। आप चाय की दुकान है आपकी? हाँ, ये चाय की दुकान है। तो तमाम ग्राहक यहाँ पर आते हैं। क्या लग रहा है दिल्ली में तमाम लोगों की बातें आप सुनते होंगे? हम तमाम लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर ये तो जो काम इन्होंने करे अनिल चौधरी ने, वो यहीं का वोट तो नहीं को जाएगा ज्यादातर। तो जिन्होंने पहले तो काम करते आए वो तो नहीं, जो अच्छे काम करे और इधर कोई आया नहीं। यानी जोर कांग्रेस का है, यानी यहाँ पर कांग्रेस का जोर, ये भी बता रहे हैं। तो एक लब्बलुआब दे रहा है पटपड़गंज गांव, पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के बारे में। लोग यहाँ के उम्मीदवार को, जो पहले यहाँ उम्मीदवार था, पिछले चुनाव में हार गया था, तीसरे नंबर पर था कांग्रेस का अनिल चौधरी, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसे भी लोग यहाँ बहुत ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं जो मानते हैं कि पूरी दिल्ली की तरह यहाँ भी बीजेपी आगे बढ़ेगी।